है पूरा उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा पूरा। हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा होगा पूरा, सपना ये मेरा नाम रहेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा होगा पूरा, सपना ये मेरा नाम रहेगा पूरा। ये विश्वास मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता यहाँ। हाँ, 57 नंबर पेज पे कोरस क्रमांक 2 से जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, 57 नंबर पेज पे। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा।
दिया, उसने बादल छोटे उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। दरियों के किनारे अजमुआ पाया, दरियों के किनारे अजमुआ पाया, उसने बादल छोटे उंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। ओए रब की हो वेदना में का, रब की हो वेदना, रब की हो वेदना में का, रब की हो वेदना, रब की हो वे मदा कराई, रब की हो वे मदा कराई, उसके नाम की तना, उसके नाम की तना हमेशा, रब की हो वेदना, रब की हो वेदना, रब की हो वेदना। सारे मिलकर ताली बजा, सारे मिलकर ताली बजा, आओ रब की रब की हो वेदना, रब की हो वेदना, रब की हो वेदना। राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम। यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा चरवाहा है, बोलो मेरा राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो है ना राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, जीवन का जल यीशु ही है, बोलो है ना राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम। यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता, बोलो है ना राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम, राम जयम। आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, आएगा लेने मुझको मसीह, बोलो है ना राम जयम, राम जयम, राम मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु
दुआ में अपने सर को झुकाएंगे। मेसी भाई से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा प्रभु परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, इस दिन के लिए प्रभु जी, संध्या के लिए प्रभु जी, रात के लिए परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु तूने हम सबके जीवन में प्रभु जी एक नया दिन जोड़ा प्रभु, और ये मौका दिया परमेश्वर कि हम सब मिल के प्रभु तेरे को धन्यवाद देना हो सके प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद देना चाहते हैं बीते दिनों के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी दया के लिए प्रभु जी, आपकी उत्तम आशीषों के लिए परमेश्वर की प्रभु आपने हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु जी, आपके पंखों के आड़ में रखा मेरे पिता। और प्रभु तूने हर प्रकार की तकलीफ बीमारी से बचाया प्रभु जी, और प्रभु ये मौका दिया कि प्रभु इस शाम के समय प्रभु तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु जी, और तेरे नाम को धन्यवाद दे सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हमारे पूरे ग्रुप के लिए परमेश्वर, इस पूरे कंपाउंड के लिए प्रभु जी, पूरी कलीसिया के लिए प्रभु जी, यहाँ के प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरी दया चाहते हैं मेरे खुदा। तूने आज तक बचा कर रखा है परमेश्वर, आगे भी बचाना मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आराधना के बाकी समय के लिए प्रभु जी, आपकी सेवका आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारा स्तुति करना आपको ग्रहण होगा प्रभु जी, वचन का बोया जाना प्रभु जी आपको ग्रहण होगा प्रभु। सबको आशीष देना मेरे खुदावन, और प्रभु जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, तेरा उनके जीवन में हमेशा हमेशा बना रहे प्रभु। तूने आज तक बचा कर रखा है प्रभु जी, आगे भी बचा रहा प्रभु जी। सारा आदर सारी महिमा आपके चरणों को सलाते हैं प्रभु जी, अपना उद्धार करता है यीशु के नाम से आमीन आमीन। और उसके आयत नंबर 11 से अंतिम आयत तक हम पढ़ेंगे एक एक करके। प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय पद 11 से। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। और वो उससे पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उससे पहले पशु के जिसका प्राण घातक भाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उसने पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि वह पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मार डाले। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक पर छाप कर दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम था, उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु के अंक को जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, और समझने में हमारी सहायता मदद करे। क्योंकि इन दिनों हम गवाही भी सुन रहे हैं, सो मेरी कोशिश होगी कि शॉर्ट में मैं आपको बताऊं। और जो महत्वपूर्ण चीज इस अंत के समय में जो है होना बाकी है, अंत के समय में रोज पेपर पढ़ते रहें, रोज न्यूज़ देखते रहें, रोज अपने मोबाइलों पर यदि आपके पास वो समाचार आते हैं तो मैं बोलूँगा 3 चीज़ जरूर देखो। पहली चीज़ देखो कि क्या परमेश्वर के मंदिर को बनाने की आज्ञा निकली,
परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनाने की आज्ञा क्या निकल गई है? पहली चीज इसके लिए बहुत सारे बातें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल पहली चीज क्या देखनी है न्यूज़ में? क्या परमेश्वर के मंदिर के लिए, उसको बनाने के लिए कोई ऑर्डर निकला है क्या? और परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए इज़राइल में टेम्पल इंस्टीट्यूट करके संस्था है, जिसने परमेश्वर के मंदिर के लिए सारे विश्व से न सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लिया, वो सारे सामान बना लिए, याजकों को तैयार कर लिया, और जिस भी दिन ऐसा होगा उसके विदिन 6 महीने साल भर के अंदर तो वो खड़ा कर देंगे। सारी चीजें हो गई। यदि आपको इसके बारे में डिटेल देखना है ना, तो आप अपनी वेबसाइट पे जाओ और टेम्पल इंस्टीट्यूट डालो, अंग्रेजी में डालना टेम्पल इंस्टीट्यूट इज़राइल, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। जो मैं मात्र थोड़े से शब्दों में कह रहा हूं, वहां आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। नंबर 1, पहली न्यूज ये देखना। दूसरी न्यूज, इसी टेम्पल इंस्टीट्यूट के साथ में एंटी क्राइस्ट का आना होगा। एंटी क्राइस्ट का आना होगा। अब ये एंटी क्राइस्ट के लिए खबर छपे या न छपे, लेकिन वो क्या करेगा? वो मंदिर में परमेश्वर की आराधना करने के लिए ऑर्डर दे देगा। सब पहली चीज। दूसरी चीज, वो शांति की बात करेगा। किसकी बात करेगा? शांति की बात करेगा। तीसरी चीज, एक सरकार, सारे विश्व में वन गवर्नमेंट, एक सरकार होगी। और आपको मैं एक और चीज बता दूं जल्दी से। मैंने आपको बताया था कि एक शब्द आया है नया, वो शब्द है नया क्रिस्लाम। क्रिस्लाम क्रिश्चियन लोगों का क्या लिया? क्राइस्ट। और इस्लामिक लोगों का क्या लिया? लाम। और दोनों से मिलकर के जो शब्द बनाया वो क्या बनाया? क्रिस्लाम। और इसका हेड मालूम कौन है? पोप महाशय। और 2022 में मतलब इस साल में इसका हेड ऑफिस जो है रोम में बन के तैयार हो जाएगा। सो एंटी क्राइस्ट के रूप में पहला टारगेट कौन हो सकते हैं? ये क्रिस्लाम के लोग। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, इसी साल 2021 के अंत में दानियल नबी ने जिस पशु की बात कही, या जो हिस्सा हमने पढ़ा भी, इसका 12वां अध्याय जो है 13 अध्याय का पहला 10 आयतें आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ एक ऐसा पशु जिसके जो है तेंदुए के समान चमड़ी, मुंह सिंह का सा, और उसके पंख उकाब के समान और पांव भालू के समान। 4 पशुओं का एक जंक्शन। मुंह किसके समान? सिंह के समान। धब्बे कैसे? तेंदुए के समान। पंख कैसे? उकाब के समान। और पांव कैसे? भालू के समान। आपको ताज्जुब होगा 2021 के अंत में, मतलब नवंबर दिसंबर में, यूनाइटेड नेशन ने इस मूर्ति को अपने ऑफिस के सामने स्थापित करा। यूनाइटेड नेशन आपको मालूम है क्या? सारे दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कि सब अपने आप को ऊंचा नीचा के सबको डर लगने लगा,
कि कहीं जो गरीब या छोटे देश हैं उन पर बड़े देश आक्रमण नहीं कर दें, तो यूनाइटेड नेशन सब विश्व के यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। आप कभी बिल्डिंग देखें और फिर से मैं बोलूँगा फिर से नेट पे जाएं तो द्वितीय विश्व युद्ध से ये यूनाइटेड नेशन बना हुआ है कि कोई देश किसी पर हमला नहीं करेगा, और बहुत सारी कंडीशन है, कुछ उसमें शामिल है और कुछ उसमें शामिल नहीं। किसका संगठन है ये? सारे विश्व के देशों का, सारे विश्व के देशों का, इसलिए उसको बोलते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन। इसने अपने ऑफिस में किस मूर्ति को स्थापित करा? ये मूर्ति। अभी तक आपको असंभव लग रहा था ना, खड़ी हो गई। और एक राष्ट्र, सारा विश्व, वन नेशन, वन करेंसी। आपने बिटकॉइन का नाम सुना क्या? बिटकॉइन का नाम सुना? बिटकॉइन एक कंप्यूटर आधारित करेंसी है, वो नोट जैसी नहीं है या गोल्ड जैसी नहीं है, लेकिन सारा विश्व अभी जिससे व्यापार कर रहा है ना, वो डॉलर नहीं, वो पाउंड नहीं, वो यूरो नहीं, किससे व्यापार कर रहा है? बिटकॉइन से कर रहा है। और बिटकॉइन का कई देशों ने उसको ऑफिशियली मान्यता दे दी है। करो। अब पहले क्या होता था, जैसे रुपए को डॉलर में बदलना हो तो आपको क्या करना पड़ता था? टैक्स और ये सब चीजें लगती थी। अब ये धंधे की जरूरत, आपको सबसे बड़ा ताजुब ये बताऊं, इसको वापरने वाले लोग कौन है मालूम? अमीर लोगों से लगा करके आतंकवादी तक वही यही करेंसी वापर रहे हैं। आतंकवादी भी कौन सी करेंसी वापर रहे हैं? आपको भारत के आतंकवादियों को सपोर्ट करना है, कनाडा वाले को, तो कनेडियन डॉलर से नहीं करेगा, वो किससे करेगा? बिटकॉइन से। कि भारत वालों को कौन सी करेंसी मिले? बिटकॉइन। बिटकॉइन। एक राष्ट्र, एक मुद्रा, और ये बड़ी जल्दी साइन है इस एंटी क्राइस्ट के। यूनाइटेड नेशन हो सकता है, इस्लाम के वो पोप हो सकते हैं जो 2022 में हेड ऑफिस खोल रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, आधार कार्ड कितनों के पास नहीं है? आपको अपनी तनख्वाह निकालनी है, अपनी पेंशन निकालनी है, अपने बैंक अकाउंट खोलने हैं, आपको ट्रेन में चलना है, आपको प्लेन में चलना है, क्या चीज चाहिए? आधार कार्ड। ये आधार कार्ड संभालने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक चिप बन रही है। वो चिप अभी जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मेरे पास घड़ी है, ये आधुनिक घड़ियां आ गई हैं। ये कितने कदम चले सुबह से ये बताती है। आपके शरीर की धड़कन कितनी ये बताती है। आपके शरीर में हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा ये भी बताती है। आपकी शुगर कितनी है ये भी बताती है। आपने जो खाना खाया कितनी एनर्जी गई वो भी बताती है। कितनी खर्च हुई ये भी बताती है। आपकी ऑक्सीजन कितनी है ये भी बताती है। ये घड़ियों के रूप में जो आ गया ना, इसको अब संभालने की जरूरत नहीं, ये भी उस चिप में होगा। उसको बोला गया बायोचिप। क्या नाम दिया गया है? बायोचिप। आपको आपका आधार कार्ड लेकर के घूमने की जरूरत, किसमें है आपकी सारी इंफॉर्मेशन? बायोचिप में। दूसरी चीज क्या है उसमें? आपकी हेल्थ की जानकारी।
तीसरी चीज, इस बायोचिप से आप बैंक जा सकते हैं। बैंक में खड़े हो गए, कुछ नहीं, उनने जैसे स्कैन करा, हाँ आपकी शकल समेत सब कुछ आ गया, आपके शकल समेत। और यदि आपके पास वो बायोचिप नहीं होगी तो आपसे कोई लेन देन, आप मॉल में जाएं, नहीं होगी तो आपको क्या माना जाएगा मालूम? आतंकवादी। आप कौन है? यदि आपके पास बायोचिप नहीं है तो, आधार कार्ड नहीं है तो आपको क्या माना जाएगा? आतंकवादी। बायोचिप नहीं है तो क्या माना जाएगा? देखिए, हमने जो हिस्सा पढ़ा ना, उस और वर्ल्ड क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो तीन खबर। पहली खबर कि परमेश्वर के मंदिर को यरूशलेम में बनाने की क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। नंबर 1 खबर। नंबर 2 खबर, वो एंटी क्राइस्ट का अपीयर होना, जो मैंने चिन्ह बताए वो एंटी क्राइस्ट। और नंबर 3, ये बायो चिप। क्या? बायो चिप नहीं है तो आपसे कोई बिजनेस, आप अपनी तनख्वाह भी नहीं निकाल सकते हो। और यदि नहीं है तो आपको क्या माना जाएगा? लोगे ना, लोगे ना, और नहीं लेंगे तो तनख्वाह। तो जो है ये वो चीजें रहेंगी। और जो ये चिप लेगा, इसका जो ओरिजिन है, इसका जो मूल है, वो 666 है। इसका मूल क्या है? 666। मोटोरोला कंपनी ये चिप बना रही है बेल्जियम में। मोटोरोला कंपनी ये चिप कहाँ बना रही है? बेल्जियम में। सारे विश्व के लोगों के लिए, सारे विश्व के लिए। आपको लोग नाम से नहीं जानेंगे, आपको किससे जानेंगे? इस चिप से जानेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण चीज जो है मैं आगे और बताऊंगा। और एंटी क्राइस्ट के बारे में मैंने आपको क्रिस्लाम और यूनाइटेड नेशन, और उन्होंने जो वो पशु जो 4 चीजों से का वो मिल करके कहाँ स्थापित कर दिए? अपने ऑफिस के सामने। तो हो सकता है कि यूनाइटेड नेशन के जरिए ही वो एंटी क्राइस्ट क्या करे? कार्य करे। और ये खबर ये 2022-23, और हो सकता है कि जब प्रभु आएंगे, हर आदमी तुरही फूंकता हुआ देखेगा, सुनेगा। पवित्र लोग कहाँ चले गए? परमेश्वर के साथ। और जो रह गए, देखें, पवित्र लोग जाने से क्या क्या होगा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। तीसरी चीज, ये बाइबल भी उठा ली जाएगी। अब जो रह जाएंगे लोग, वो किसको लगाएंगे? ये चिप को लगाएंगे। परमेश्वर के लोग तो चले गए। अब उनको समझाने वाला जो पवित्र आत्मा है वो भी नहीं है। उनको समझाने वाला सच्चा, सत्य और असत्य बताने वाला ये वचन भी, रहो अपने खुद के किस्मत के भरोसे रहो। और क्या लगवाओगे? या तो शैतान आपको मार डालेगा, नहीं लगाई तो, और लगाई तो परमेश्वर की सारी विपत्तियों को झेलोगे। नहीं लगाई तो किसने मार डाला? शैतान। और लगाई तो किसकी विपत्तियों को झेलोगे? परमेश्वर की विपत्ति। आपको निर्धारित करना है कि
इसके पहले ही प्रभु मैं कहाँ चला जाऊं? वो समय आए इसके पहले ही कहाँ चले जाए? परमेश्वर के स्वर्ग। मैं जब अपनी डॉक्टरी कर रहा था, एमएस कर रहा था, तो एमएस के समय में मेरी थीसिस का टॉपिक जले हुए मरीज थे। जले हुए मरीज थे। तो जैसे ही कॉलेज में कोई जला हुआ मरीज आता, वो मेरे को इन्फॉर्म कर देते, आ जाओ, बोले आ गया आपका कैंडिडेट आ गया। मैं बाद में जाता था आराम से, कोई भागा भागा तो जाता नहीं था। मुझे 2 शब्द सुनाई पड़ते थे अस्पताल, जो 100% भी जल जाते ना, एकदम नहीं मरते, एकदम नहीं मरते, 2-3 दिन लगाते मरने में। वो 2 शब्द कहते। पहला शब्द बोलते पानी। क्या बोलते? अरे पानी दो रे, 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 पानी दो। और दूसरा शब्द बोलते दर्द हो रहा। क्या हो रहा? दर्द दर्द दर्द, बचाओ बचाओ बचाओ, दर्द हो रहा। मैं ये बोलता था मन में, ये कहाँ के आगे? कहाँ के आगे? पृथ्वी की आगे। अभी वाली आग बाकी है, अभी सहन नहीं हो रही है। वहां कैसे पहुंचोगे और वहां कैसे रहोगे? तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि मेरे को वहां उस आग में जाना है, या परमेश्वर को मान लो और आ जाओ। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आए दुआ करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। और वो समय आ गया है कि इस पृथ्वी का अंत निर्धारित हो गया है। सो खुदावंत, हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु। हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु, और हमें अपना बेटा बेटी बनाए। और जब आप आए तो आपके साथ हम जाने वाले हो सके। आपके लोग, आपके परिवार, आपकी कलीसियाएं जो सारे विश्व में है, वे प्रभु इस पुनरुत्थान में भागी हो सके। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पे चमका और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.